भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के बीच एक समन्वित गश्त पूरी की। ये गश्त 2025 के बोंगो सागर अभ्यास का एक हिस्सा थी। ये गश्त ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में तनाव बना हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहा है, बोंगो सागर अभ्यास में समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। भारतीय नौसेना के अनुसार वार्षिक बोंगो सागर अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाना है, ताकि साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा, दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत तालमेल इस बात का प्रमाण है कि वह क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के तहत भी बढ़ावा देता है। इस साल भारतीय नौसेना का INS रणवीर और बांग्लादेश नौसेना का PNS अबू उबैदा जहाजों ने हिस्सा लिया। प्रमुख नौसैनिक अभ्यास में सतह से फायरिंग, सामरिक युद्ध अभ्यास, समुद्र में ईंधन और रसद की आपूर्ति तथा VBSS यानी क्रॉस बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल हैं। यह अभ्यास विस्तृत समुद्री संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया, जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल मजबूत हुआ है। 2019 से जारी बोंगो सागर अभ्यास इस बार बदले हुए हालात में हुआ। बोंगो सागर अभ्यास जो 2019 से लगातार आयोजित हो रहा है, इस बार ऐसे समय में हुआ जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनवरी 2025 में भारत बांग्लादेश संबंधों की रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। ये सहयोग दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है, खासकर पिछले साल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद संबंधों में आई कड़वाहट के बीच। बोंगो सागर अभ्यास सैन्य तैयारियों और सहयोग को नई मजबूती प्रदान करता है। इस अभ्यास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल थीं, जैसे संचार अभ्यास, जिससे दोनों नौसेनाओं की तत्परता का परीक्षण किया गया, समुद्री ज्ञान बढ़ाने के लिए क्विज, जिससे नौसैनिक और अधिकारियों तथा परिचालन दलों को पेशेवर विषयों की जानकारी रोचक तरीके से दी गई। इसके अलावा प्राथमिक स्टीम पास, जो दोनों नौसेनाओं के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाता है। जनवरी 2025 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा, भारत बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश भारत के लिए। पड़ोसी होने के नाते हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और शत्रुता से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संभावित देरी पर उन्होंने कहा, जैसे कि हालात सुधरेंगे, अभ्यास फिर से शुरू किए जाएंगे। अभी के हालात में सैन्य स्तर पर संबंध बिल्कुल सही और मजबूत हैं। भारतीय नौसेना का निष्कर्ष है कि अब पूरे हो चुके बोंगो सागर अभ्यास से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाने में सफलता मिली है। इससे समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और उभरते खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ी है। सहयोगी समुद्री अभियानों को प्रभावी तरीके से संचालित करने की दक्षता भी विकसित हुई है। राजनीतिक तनाव के बावजूद सैन्य स्तर पर भारत और बांग्लादेश का सहयोग पहले की तरह मजबूत बना हुआ है। बोंगो सागर अभ्यास 2025 भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ये वार्षिक अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं की संचालन क्षमता बढ़ाने के साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को निपटने के लिए किया जाता है। हालांकि इस बार यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों में सुधार और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने इस अभ्यास को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश में हाल ही में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जब 15 वर्षों तक सत्ता में रही शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई। शेख हसीना, जो भारत की एक घनिष्ठ सहयोगी मानी जाती थी, अब निर्वासन में हैं। इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कमजोरी आई है।
हालांकि बोंगो सागर अभ्यास ने दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच समन्वय और विश्वास को मजबूत किया है। इस सैन्य अभ्यास से दोनों सेनाओं की संयुक्त अभियान चलाने और समुद्री खतरों का तेजी से और प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत और बांग्लादेश के रक्षा संबंध मजबूत बने हुए हैं। यह अभ्यास न केवल सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सैन्य सहयोग जारी रहने से द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती बनी रह सकती है, भले ही कूटनीतिक परिस्थितियां बदल गई हों।